सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक सेमीकंडक्टर। हम लोग ने सेमीकंडक्टर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, हम लोग ने 2 लेक्चर ऑलरेडी उसके ऊपर देख लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, डोपिंग क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो सारा चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले देखो। ओके, तो तुमको वहां पे जो चीजें क्लियर होगी तब तुमको समझ में आएगा कि भाई पीएन जंक्शन क्या होता है, क्योंकि आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले। पीएन जंक्शन, फिर उसमें डिफ्यूजन क्या होता है, डिप्लीजन रीजन क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करेंगे। तो अगर तुमको ये सारी चीजें समझनी है तो कहीं ना कहीं तुमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुमको पहले पी और एन टाइप क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाओ पहले वो वीडियो देखो, वो कंप्लीट करो, फिर यहां पे जंप करना। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखो और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो, अपने नोट्स खुद बनाया करो। मैंने बहुत बार ये चीज बोला है कि भाई अगर खुद से नोट्स बनाओगे तो कहीं ना कहीं तुमको चीजें पता रहती हैं कि भाई कहां पे कहां क्या लिखा है, कैसे लिखा है। वो तुम्हारे लिए जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ओके, याद रखना। चलो, लेट अस स्टार्ट विथ पी एन जंक्शन। ओके, तो अगर तुमको याद होगा थोड़ा बहुत, अगर हम रिकॉल करें तो व्हाट इज पी टाइप और व्हाट इज एन टाइप। तो लेट्स से तो हमारे पास यहाँ पे 2 ये है। एक पे हमारे पास ये हमारा मान लो पी टाइप है। पी टाइप में तुमको पता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो बीच में कहीं ना कहीं ये रहेंगे, क्या बोलते हैं। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन, एन साइड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एन साइड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और बीच में कहीं ना कहीं छोटे मोटे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ओके, तो ये चीज को ध्यान से समझो, ये चीज को ध्यान से समझो। यहां पे अगर तुम देखोगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर वो क्या है, होल्स है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे तुम देखोगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर, यहां पे अगर तुम देखोगे तो तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या मिलेगा, होल मिलेगा। ओके, बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, एट द सेम टाइम यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। यहां पे होल्स की डेंसिटी ज्यादा है, एट द सेम टाइम यहां पे होल्स की डेंसिटी क्या है, कम है। तो ड्यू टू दैट डेंसिटी डिफरेंस, ओके, जब मैं इनको पास लेके आऊंगा, लेट्स से मैं इनको पास लेके आता हूं, मैं इनको पास लेके आ रहा हूं, तो जैसे ही मैंने इनको पास लेके आया, मैंने इनको ज्वाइन किया, तो ड्यू टू दैट डेंसिटी डिफरेंस, वहां पे क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस होगा। और उस डेंसिटी डिफरेंस के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भाई यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे जंप करना चालू होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे मूव करना चालू होगा। ये सुनो, देख लो, इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करना चालू हो रहा है। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेगा तो ये जो प्लस और माइनस है ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल बन जाएंगे। ये सुनो, कहीं ना कहीं न्यूट्रल बन जाएंगे। वैसे ही और इलेक्ट्रॉन और होल्स, और इलेक्ट्रॉन और होल्स, और इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में डिफ्यूज होंगे, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ओके, तो व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड and hole from p side. Okay, electron from n side and holes from p side diffuse with each other, diffuse with each other, with each other.
ओके, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड डिफ्यूज विद ईच अदर। ओके, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। यस और नो? ओके, एंड दैट प्रोसेस मेक्स दैट न्यूट्रल। ओके, मेक देम न्यूट्रल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है ना कि भाई यहां से नेगेटिव यहां से पॉजिटिव साथ में आएंगे, मर्ज होंगे, और मर्ज होके क्या बन जाएंगे, मर्ज होके वो डिफ्यूज होके न्यूट्रल बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे। यस और नो, हाँ या ना? यस। ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे, ऐसा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा, अगर हम देखने जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई यहां से और यहां से जब होल्स डिफ्यूज होंगे तो वो नेगेटिव आयंस यहां पे छोड़ेंगे। ओके, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे तो यहां पे वो पॉजिटिव आयंस छोड़ेंगे। और ऐसा करते 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 वो एक रीजन क्रिएट करेंगे, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लीजन रीजन। इसको क्या बोला जाता है, डिप्लीजन रीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिप्लीजन रीजन। इसको क्या बोला जाता है, डिप्लीजन रीजन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डिप्लीशन रीजन बोला जाता है। यस और नो? ओके, कहीं ना कहीं अगर तुम देखने जाओ तो बेसिक चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई पी से होल्स, एन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए, मतलब न्यूट्रल हो गया। मतलब कहीं ना कहीं तुम देखोगे तो डिप्लीजन रीजन में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। इट्स अ न्यूट्रल रीजन। ये क्या है, इट्स अ न्यूट्रल रीजन। और यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो अपने पीछे एक पॉजिटिव आयंस, वहां पे उस जगह पे मान लो पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो गए, और जब होल डिफ्यूज होगा तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ने यहां पे नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट किया है। अब ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये रीजन एक पर्टिकुलर बैरियर ना क्रिएट कर दे, एंड दैट बैरियर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर। मतलब यहां पे बेसिकली होगा क्या, यहां पे अब थिकनेस इतना ज्यादा हो जाएगा कि फर्दर कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। ओके, फर्दर कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। अब फर्दर कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल, उसके पास एक पोटेंशियल बैरियर आ गया है। तो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर, एंड इट इज वेरी एसेंशियल। ओके, ये बहुत जरूरी है। किसके लिए, भाई फर्दर डिफ्यूजन को रोकने के लिए। तो यहां पे ये क्या करता है, ये फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है। ओके, नो फर्दर डिफ्यूजन, यहां पे कोई भी फर्दर डिफ्यूजन नहीं होता। ओके, कोई भी फर्दर डिफ्यूजन नहीं होता, ध्यान देना, नो फर्दर डिफ्यूजन। क्लियर, बात में आ गई एवरीवन? यस और नो, हाँ या ना? ओके, कहानी समझ में आ रही है? वापस एक बार कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। पी एन साथ में लाया। अब याद रखना, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, अगर मैं एक्चुअल में बात करने जाऊं तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम कहीं पे ऐसा नहीं करते कि भाई पी को और एन को अलग से लाके जोड़ते हैं, ना ना ना। इसको जब हम लोग बना रहे हैं ना तो हम इस तरह बनाते हैं कि एक साइड जो है वो पी की तरह बिहेव करने लग जाए और एक साइड एन की तरह बिहेव करने लग जाए। क्योंकि अगर मैं अलग से किसी चीज को बना के जोड़ूंगा, लेट्स से वी हैव टू रिमोट, मैंने एक पी बनाया एक एन बनाया, जोड़ दिया। अब मैंने इसको जोड़ तो दिया, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे इसका जो कनेक्शन होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसको ऐसे बनाते हैं कि भाई इसको ऐसे बनाओ कि जब इसको फॉर्म कर रहे हैं, जब इसके लेयर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसी टाइम ऐसा हो कि भाई एक लेयर जो है वो पी की तरह बिहेव करने लग जाए और एक लेयर जो है वो एन की तरह बिहेव करने लग जाए। ओके, तो जो तुम्हारे डायोड होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ना वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, इसलिए तुम देखो थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। ओके, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। तो फिलहाल अभी सिंपल भाषा में ये समझ लो कि भाई ये एक साइड P है एक साइड N है, दोनों को साथ में लाया, मर्ज किया। मर्ज करने के बाद क्या होगा, यहां से होल्स, यहां से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, एक रीजन बनाएंगे, दैट इज डिप्लीजन रीजन। ये डिप्लीजन रीजन कैसे काम करेगा, ये काम करेगा एज अ पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, पोटेंशियल बैरियर फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा। ओके, क्लियर, यस और नो? मतलब अब अगर तुम देखने जाओ तो अब इसके पास और कोई डिफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक पोटेंशियल बैरियर आ गया है, एंड दैट पोटेंशियल बैरियर इज वेरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। मतलब अगर हम लोग देखने जाए तो सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए
तो सिलिकॉन अगर मैं देखने जाऊं तो सिलिकॉन के लिए क्या होता है, सिलिकॉन के लिए जो ये होता है दैट इज 0.6 टू 0.7 वोल्ट होता है, और 0.3 वोल्ट टू 0.35 वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है। एक बार वैल्यू चेक कर लेना, ओके। मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं बट तुम एक बार चेक कर लेना, ओके। क्लियर, यस और नो, समझ में आ गया कहानी, हाँ या ना। अब अगर मैं इससे ज्यादा पोटेंशियल दूंगा, अगर मैं इससे ज्यादा पोटेंशियल दूंगा, तब जाके जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो फर्दर क्या करेंगे, मूव होना चालू करेंगे। नहीं तो ये भाई बोल देते एक इलेक्ट्रो इक्विलिब्रियम बन गया है ये एक तरह से, ओके। मतलब अब फर्दर कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी माइग्रेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। ये एक बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ चुका है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका है ये। क्लियर एवरीवन, कहानी समझ में आ रही है, यस और नो। अब याद रखना यहां पे करंट मतलब कनेक्शन हो, कोई एक्सटर्नल बैटरी लगा हो या ना लगा हो, ये पोटेंशियल बैरियर तब भी प्रेजेंट होगा वहां पे, ओके। पोटेंशियल बैरियर एक नेचुरल तरीके से आ जा रहा है। नेचुरल मतलब भाई जैसे ही तुमने पी और एन टाइप को साथ में लाया, इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन चालू हुआ, वैसे ही पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना, ओके। समझ में आया कहानी, यस और नो, समझ में आया। डिफ्यूजन क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये तीन शब्द को समझना बहुत जरूरी है यहां पे, ओके। अब थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, जो हमने पढ़ा उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, इट इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन एंड होल्स फ्रॉम पी रीजन। यस और नो, भाई हमने पढ़ा ये चीज कि एन से तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाता है एंड पी से तुम्हारा होल्स जाता है। जब वो डिफ्यूज होते हैं तो दिस लीव पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन कहां पे वो रख रहे हैं, इन एन रीजन, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इन पी साइड। यस और नो, भाई वो एन साइड पे पॉजिटिवली चार्ज आयन छोड़ रहा है और पी साइड पे नेगेटिवली आयन। The accumulation of charges on the either side of the junction result in forming of potential barrier, okay। potential barrier create हो जा रहा है, yes or no। और हमको पता है, याद रखना ये चीज, हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जो n साइड होगा वहां पे जो पोटेंशियल बैरियर होगा दैट इज ग्रेटर। इसलिए देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब तुम्हारा जो p साइड होगा, p साइड के पास जो पोटेंशियल बैरियर होगा उसका लो पोटेंशियल वाला पार्ट होगा, और n साइड के पास हायर पोटेंशियल वाला पार्ट होगा, ओके। अब यहां पे क्या हो रहा है, देयर आर नो चार्जेस इन द रीजन, यस। डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते। सिंस कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते, इसका मतलब ये है कि भाई दैट इज द न्यूट्रल रीजन, दैट इज द न्यूट्रल रीजन। क्लियर, यस और नो, समझ में आ गया एवरीवन, हाँ या ना, यस। द लास्ट, द डिप्लीशन रीजन हैज अ हायर पोटेंशियल ऑन द एन साइड एंड लोअर पोटेंशियल ऑन द पी साइड, ओके। तो तुम्हारा जो डिप्लीशन रीजन है वो हायर पोटेंशियल है कहां पे, एन साइड पे, एंड लोअर पोटेंशियल है दैट इज ऑन पी साइड, ओके। तो दीज आर द कंक्लूजन, इसका ये जो पूरा हमने पढ़ा था उसका पूरा कंक्लूजन है ये पार्ट। क्लियर, समझा, हाँ या ना। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ओके। डायोड को हम डायोड कैसे बनाते हैं, तो बेसिकली डायोड इज नथिंग बट तुम्हारे पास जो पीएन जंक्शन होता है, लेट्स से दिस इज द पीएन जंक्शन, यहां पे मैंने एक पीएन जंक्शन बना दिया, लेट्स से ये एक पीएन जंक्शन बन गया, ओके। लेट्स से ये तुम्हारा पॉजिटिव होल्स हो गए, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। ये एन साइड हो गया, ये पी साइड हो गया। इसमें बीच बीच में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है थोड़े थोड़े, हाँ, इसलिए देखो थोड़ा बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े थोड़े पॉजिटिव चार्ज है थोड़े से, ओके। और बीच में तुम्हारा ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव आयंस हैं ऑन द पी साइड, यहाँ पे तुम्हारे पास पॉजिटिव आयन है ऑन द एन साइड, ओके। अब हम क्या करते हैं, बस यहां पे हम एक कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं, क्योंकि हमको कनेक्शन लगाना है ना, हमको इसको सर्किट के साथ कनेक्ट करना है। तो सिंस इसको अगर सर्किट के साथ कनेक्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट तुमको कंडक्शन करने के लिए यहाँ पे कोई तो वायर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ने एक वायर लगा दिया, ओके। ये क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, क्या है ये, कंडक्टिंग वायर है, ओके। तो जैसे ही तुम पीएन जंक्शन में क्या करते हो, कंडक्टिंग वायर लगा देते हो, तो तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो एज अ डायोड। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ डायोड। तो व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, इज नथिंग बट व्हेन पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड विथ कंडक्टिंग वायर on either side, it's called as PN junction diode, it's called as PN junction diode,
उसको क्या बोला जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है। क्लियर, यस और नो? ओके, अब मान लो मेरे को इसको कहीं पे भी इस्तेमाल करना रहे, किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करना रहे तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब कहां कहां इस्तेमाल होते हैं, तो बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। लाइक एक कॉमन एप्लीकेशन देता हूं जो तुम रोज देखते हो, दैट इज योर एलईडी। व्हाट इज एलईडी? एलईडी है क्या भाई? एलईडी है तुम्हारा लाइट एमिटिंग डायोड। यस और नो? एलईडी क्या है? इट्स अ डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। फिर तुम्हारे पास है फोटो डायोड, फोटो डायोड। फिर तुम्हारे पास है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है? तुमने सुना होगा रेक्टिफायर भाई, जनरली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग सिग्नल को डीसी सिग्नल, डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यस और नो? फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या करता है? तुम्हारा जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यस और नो? ओके, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दीज आर द डायोड, दीज आर द डायोड, ये सब एक डायोड है। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। मतलब अगर तुम एक छोटा से छोटा सर्किट भी देखोगे ना, एक छोटा से छोटा भी सर्किट, मतलब कहीं पे भी अगर तुम्हारा जो मच्छर मारने वाला जो रैकेट आता है ना भाई, उसके अंदर भी छोटा सा सर्किट लगा होता है, उसके अंदर भी डायोड होता है। और इस डायोड का फायदा क्या है भाई? सेमीकंडक्टर का फायदा क्या है? मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये साइज को कॉम्पैक्ट कर देता है। सिंस साइज को कॉम्पैक्ट कर देता है तो भाई कहीं भी कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आने दो, तुमको छोटे साइज में मिल जाएगा और तुम कहीं पे भी उसको लगा सकते हो। ओके, तो इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। ओके, तो डायोड बहुत जगह काम आता है, मतलब हर एक जगह तुमको डायोड देखने मिलेगा। हाँ, बस इसके जो एप्लीकेशन है वो हमको 12th में है, ये सब हमको डिटेल में है, ये सारा चीज हमको डिटेल में है। बट कब है? 12th में। मतलब हम 12th में ये सारा चीज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, मतलब कि क्या होता है एलईडी, क्या होता है फोटो डायोड, क्या होता है रेक्टिफायर, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सारा का सारा डिस्कशन हमको कहां पे है? सारा का सारा डिस्कशन हमको 12th में है। क्लियर, यस और नो? ओके, फिलहाल अभी डायोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया व्हाट इज डायोड भाई, पीएन जंक्शन डायोड है, उसको जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं वो क्या बन जाता है? डायोड बन जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं उसको। अब इसको सिंबल, सर्किट सिंबल क्या होता है? व्हाट इज सर्किट सिंबल? सर्किट सिंबल क्या होता है? सिंबल जनरली अगर हम देखने जाए तो ऐसा होता है। सो दिस इज योर पी साइड एंड दिस इज योर एन साइड, दिस इज द सर्किट सिंबल। सेम एज योर, तुम जैसे रजिस्टर दिखाते हो, जैसे तुम्हारा कैपेसिटर दिखता है, जैसे तुम्हारा सेल दिखता है सर्किट के अंदर तुम दिखाते हो ना, वैसे ये तुम्हारा डायोड है। अगर मतलब तुमको सर्किट में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे डायोड है। ओके, क्लियर? अब डायोड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बेसिकली दो तरीके से डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम देखने जाए तो मान लो कि अगर एक डायोड है, ये तुम्हारा पी साइड है और ये एन साइड है, तो अगर पी साइड को हम लोग पॉजिटिव के साथ लगा देंगे, ओके, और एन को नेगेटिव के साथ लगा देंगे, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, अगर मान लो भाई सेम कहानी कि भाई ये पी साइड है और ये एन साइड है, बट पी को हम लोग ने नेगेटिव के साथ लगा दिया और एन को हम लोग ने पॉजिटिव के साथ लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स्ड बायस। इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स्ड बायस। ओके, तो डायोड को जनरली तुम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, एक होता है तुम्हारा फॉरवर्ड बायस और एक होता है तुम्हारा रिवर्स बायस। ओके, हाँ या ना? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फॉरवर्ड और रिवर्स। ओके, हाँ, अब कैसे काम करता है फॉरवर्ड बायस, कैसे काम करता है रिवर्स बायस, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? सो भाई आई होप कि वीडियो तुमको समझ में आ रहा हो। ओके, अगर जिन्होंने डायरेक्ट ये वीडियो देखा है भाई, इसके पहले भी ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जाके वो देखो, उसके बाद यहाँ पे जम करो। ओके, थ्योरी टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, अगर तुम अच्छे से समझोगे तो तुमको बहुत तरीके से मजा आने वाला है। ओके, इसका जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब इसके जो एप्लीकेशंस है, इसके जो डिवाइसेस हैं, वो हमको 12th में है, तो वो हम 12th में कंटिन्यू करेंगे। ओके, वंस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, बाकी का जो टॉपिक है वो हम लोग ऑलरेडी 12th में डिस्कस कर चुके हैं, वापस डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर एवरीवन? ओके, सो आई होप सबको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे के सारे 11th 12th साइंस कॉमर्स सारे वीडियो यहाँ पे, सारे सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। दोस्तों को शेयर करो। ओके, और अगर कुछ डाउट है तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, तुम लोग मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? चलो, सो
आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय एवरीवन।